Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying Institutional Economics. Institutional Economics में हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं. ये है हमारा यूनिट 2. यूनिट 2 के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने यूनिट 3 में ऑलरेडी पढ़ लिया है. कुछ टॉपिक्स बच गए थे. तो वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर एक लाइन में अगर समझने की कोशिश किया जाए, नाम ही है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मतलब हमें बिहेवियर को पढ़ना है. अगर हम समझने की कोशिश करें कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स क्या है, तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स, आप वेन डायग्राम पढ़े थे ना, ये अगर साइकोलॉजी है और ये आपका इकोनॉमिक्स है, तो इसका जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. अब हम देखते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इम्प्रूव्स इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी बाय ड्राइंग मेनली ऑन साइकोलॉजिकल इंसाइट ऑन हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि इंसान कैसे सोचता है और कैसे बिहेव करता है. क्योंकि देखो, इंसान जैसा सोचेगा वो उसके समझ आता है, उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट, जो इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बिके. अगर एक एग्जांपल से समझते हैं तो एक शॉप है, शॉप ए है एंड शॉप बी भी है और हमारा घर यहाँ है. यहाँ आप जा रहे हो, यहाँ आप जाते हो, आप दोनों ही शॉप पे विजिट करते हो. बट ये शॉप जो है आपका 100 मीटर घर से डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी आप रेगुलरली यहीं पे विजिट करते हो क्योंकि आपको यहीं जाना अच्छा लगता है. तो ये है आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. जितने भी आपके मोबाइल डेटा प्लान्स हैं वो सब क्या होते हैं, आपके ही बिहेवियर को कंपनी वाले रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो एक न्यू प्लान लेके आते हैं, सो दैट उनका वो प्लान जो है काफ़ी एग्जिस्टिंग प्लान से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहे, और ज़्यादा डिमांड में रहेगा तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगी. तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं और मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पहले तो हमारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, उनके दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका नीड क्या है और किस तरह से कैसा प्रोडक्ट उनका डिमांड है. अगर हम वैसा ही प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं मार्केट में, तब क्या होता है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स पे हम टारगेट कर पाते हैं, वो हमारा सामान खरीदते हैं. तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स भी यही है. पहले हम इकोनॉमिक्स में इस तरह से पढ़ रहे हैं कि इंसान जो है क्या सोचता है और क्या समझता है, उसी अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है. मतलब लोग बोलते हैं ना, आपके जो दिमाग में होता है वो आपकी ज़बान पे भी होता है. आप जो दिमाग में सोच रहे होते हो वही शायद आप बोल देते हो, जानबूझ के या फिर वो बाय मिस्टेक आप बोल देते हो बस. तो इसी तरह से बिहेवियर इकोनॉमिक्स भी यही है कि इंसान क्या सोचता है वो उसी तरीके से बिहेव करता है. अगर मुझे ये लगता है कि शॉप ए जो है बहुत दूर है, इवन कि ये नज़दीक है, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि ये दूर है मैं नहीं जाऊंगी, मैं बी पे ही जाती रहती हूँ. बट जब मुझे ये समझ आएगा कि नहीं, शॉप ए नज़दीक है, तब मुझे शॉप ए ही जाना बेटर लगने लगेगा. बिहेवियर इकोनॉमिक्स जो है हमारा पार्ट है मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का. इट्स प्रैक्टिकल यूज इज इंक्रीजिंग एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. पीवीटी डॉट जो है हमारा प्राइवेट होता है. प्राइवेट सेक्टर्स यूज मोर फाइंडिंग्स फ्रॉम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टू इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चेंज पीपल्स बिहेवियर. आजकल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काफ़ी डिमांड में है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में हम इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम इंसान का बिहेवियर जो है वो काफ़ी इफेक्टिवली समझ सके और इफ़िशिएंटली उनको यूज़ कर सके, मतलब हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकवा. बी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का. इज़ वेरी सक्सेसफुल. सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम साइकोलॉजी. साइकोलॉजी से जब हम इकोनॉमिक्स को सेपरेट करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स. It combines element of economics and psychology to understand how and why people behave the way they do in the real world. एक ये जो हमारा वर्ल्ड है इसमें इंसान कैसे बिहेव करता है, क्यों और कैसे वो बिहेव करता है, ये सब हम कैसे समझते हैं अगर हम बिहेवियर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. बिहेवियर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं. साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को हम कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और तब हमारा आता है बिहेवियर इकोनॉमिक्स.
बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो एलिमेंट, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। क्योंकि वेन डायग्राम से अभी मैंने आपको समझाया ना, ये जो इंटरसेक्शन का जो ये पार्ट है ये है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मतलब साइकोलॉजी भी इंक्लूडेड है और इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है, और तब हमारा आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान कैसे सोचता है, क्या सोचता है, ये सब डिपेंड करता है हम किस कल्चर में रहते हैं, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, ये सब पे हमारा सोचने की जो शक्ति होती है ना वो डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है, अगर मैंने ये भी बोला, अगर हम मोबाइल डेटा प्लान की भी अगर बात करते हैं तो अगर 100 रुपीज़ में आपको 5 GB ऑफ़र किया जा रहा है और सेम आपको 200 में आपको 15 GB मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि आपके पास पैसे हैं तो शायद आप यही सोचेंगे कि 200 मैं करा लेता हूँ सो दैट मुझे डबल से भी ज़्यादा GB ऑफ़र कर रही है कंपनी। तो ये आपके सोचने का स्टाइल है और यही बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। हम ये फैक्टर को कांस्टेंट रखें, क्या कि आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी सोच लो, समझ लो, फिर भी आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ ही हैं आपके पास तो आप तो अल्टीमेटली आप यही प्लान खरीदोगे। बट मेरे पास अगर पैसे हैं तब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, एक एनालिसिस करते हैं और फिर हम किसी सामान को खरीदते हैं। तो ये है हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत इफ़िशिएंटली ये वर्क भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारा वर्क फोर्स है वो क्या सोचता है, किस तरह से काम करता है, और उस अकॉर्डिंग अगर हम उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना बेस्ट देगा, और जब वो कंपनी को बेस्ट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेगी, और साथ में ही सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, मतलब उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस कंपनी में काम करने से। जब हमारे इंडिया में ही जब ये एक गवर्नमेंट ने एक प्लान आया कि आपको क्या करना है, क्लीननेस करना है, आपको आसपास अपने सारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करते हो, कंट्री के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हो। तो बहुत हम सब क्या हो गए, इसके लिए एकजुट होकर काम करने लगे और हम क्लीननेस पे ध्यान देने लगे, हम करने लगे। तो जब भी अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है ना तो हम बहुत अच्छे से काम को करते हैं। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के पहले हमारा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा वो वीडियो, तो आप जाकर वो सारी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। जितने भी नोट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए रहते हैं, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमारा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स, जब क्लासिकल पीरियड था इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज क्लोजली लिंक टू साइकोलॉजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा लिंक था किसके साथ, साइकोलॉजी के साथ। देन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट का टाइम आया, उसके डेवलपमेंट के पीरियड में इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि हम क्यों ना नेचुरल साइंस के रूप में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को रीशेप करें। बट उन्होंने ये ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा है, एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था बेसिस ऑन विच एजम्पशंस, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट। उन्होंने इस एजम्पशंस पे ये सोचा था कि हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को एक नेचुरल साइंस में रीशेप करते हैं। Adam Smith was one of the first supporter of the idea of including human behavior in economics model. Adam Smith जो है वो फर्स्ट सपोर्टर थे किस चीज़ के लिए, उन्होंने सपोर्ट किया था कि हम इकोनॉमिक्स मॉडल में ह्यूमन बिहेवियर को इंक्लूड करते हैं। बट इन 18th सेंचुरी क्या हुआ, इसे हम डिसरिगार्ड कर दिए। ये हम इसके फेवर में नहीं थे क्योंकि हमें लगा कि ये रैशनल अप्रोच नहीं है, इससे भी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं।
बट अगेन इन द 19th सेंचुरी बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें समझ आया कि नहीं, साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमिक्स। आज का सिनेरियो ये है कि सारे इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे रादर दैन द स्टैंडर्ड इकोनॉमिक मॉडल्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत कन्वेंशनल मॉडल है और बहुत ज़्यादा वो डॉगमेटिक है, बहुत ज़्यादा वो पुराने ख्यालों वाला है। नए विचारों के साथ हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो फिट बैठता है, इसीलिए आज जो है हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये था हमारा मीनिंग, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do hit the bell notification icon to get the latest update.